चित्रकूट दो शब्दों के मेल से बना है। संस्कृत में चित्र का अर्थ है अशोक एवं कूट का अर्थ है शिखर या छोटी। इस वन क्षेत्र में कभी अशोक के वृक्ष बहुतायत मिलते थे। चित्रकूट का एक मुख्य धार्मिक स्थल है। राम घाट मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ एक सुंदर घाट है। राम घाट में बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। राम घाट में आपको तुलसी जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। यह मंदिर राम घाट के किनारे बना हुआ है। यह मंदिर बहुत सुंदर लगता है। राम घाट के किनारे बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट का राम घाट बहुत ही सुंदर है। राम घाट में मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ पक्का रास्ता बना हुआ है, जहां पर आप मंदाकिनी नदी में घूम सकते हैं और इसके सुंदर दृश्य को देख सकते हैं। यहां पर दोनों तरफ घाट बने हुए हैं, जहां पर आप मंदाकिनी नदी के किनारे बैठ सकते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। यहां का माहौल सकारात्मक रहता है। यहां पर आकर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यहां पर आकर शांति मिलती है। चित्रकूट के राम घाट में नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। आप यहां पर आकर मंदाकिनी नदी में नौकायन पर घूमकर आनंद ले सकते हैं। नौकायान वाले आपको मंदाकिनी नदी के किनारे जितने भी मंदिर हैं वह सभी घुमाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर पैदल भी घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। यहां पर मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए पुल बना हुआ है। रामघाट में आपको हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी देखने के लिए मिलती है। यह प्रतिमा मंदाकिनी नदी के किनारे बनी हुई है। मंदाकिनी नदी के किनारे रामघाट में बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर शंकर जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। रामघाट के किनारे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और यहां पर बहुत सारी दुकानें भी हैं। यहां में शामिल है। यहां प्रयुक्त चित्रकूट शब्द इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों और स्थलों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत का प्रतीक है। चित्रकूट के राम घाट में नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। आप यहां पर आकर मंदाकिनी नदी में नौकायन पर घूमकर आनंद ले सकते हैं। नौकायान वाले आपको मंदाकिनी नदी के किनारे जितने भी मंदिर हैं वह सभी घुमाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर पैदल भी घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। यहां पर मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए पुल बना हुआ है, जिससे आप मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ जाकर भी घूम सकते हैं। मंदाकिनी नदी के बीच में फव्वारा लगा हुआ है, जो शाम के समय मंदाकिनी नदी की आरती के समय चालू किया जाता है, जिसका दृश्य बहुत ही शानदार रहता है। यहां पर आकर बहुत अच्छा लगता है। यहां का माहौल सकारात्मक रहता है। यहां पर आकर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यहां पर आकर शांति मिलती है। यह स्थान अपने वनवास काल के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का निवास स्थल रहा है। उनके नामों में से एक भगवान कामतानाथ न केवल कामदगिरी पर्वत के बल्कि पूरे चित्रकूट के प्रमुख देवता हैं। धार्मिक मान्यता है कि सभी पवित्र स्थान इस परिक्रमा स्थल में स्थित हैं। यहां का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना में शामिल है। यहां प्रयुक्त चित्रकूट शब्द इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों और स्थलों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत का प्रतीक है। चित्रकूट धर्मनगरी में आषाढ़ अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाई। इसके बाद भगवान कामदगिरी की पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान कामतानाथ की परिक्रमा लगाने के लिए लोग उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पहुंचे। हर महीने की अमावस्या में लाखों श्रद्धालु आते हैं। चित्रकूट धर्मनगरी में आषाढ़ अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाई। इसके बाद भगवान कामदगिरी की पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान कामतानाथ की परिक्रमा लगाने के लिए लोग उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पहुंचे। हर महीने की अमावस्या में लाखों श्रद्धालु आते हैं। कामदगिरी पहाड़ी की परिक्रमा करने से पुण्य अर्जित होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति चित्रकूट घूमने के लिए आता है वह कामदगिरी की परिक्रमा जरूर करता है। यह भी कहा जाता है कि कामदगिरी मंदिर में कामतानाथ के दर्शन करने के बाद जो भी परिक्रमा करता है उसके मन में जो भी इच्छा होती है वह जरूर पूरी होती है। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग 5 किलोमीटर है और इस परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से कुछ मंदिर बहुत ही प्राचीन है। आप कह सकते हैं कि जब रामचंद्र जी चित्रकूट में रहते थे उस समय के भी मंदिर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर आपको बहुत सारे बंदर देखने के लिए मिलते हैं।
मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। चित्रकूट में भगवान श्री राम जानकी लक्ष्मण के साथ हमेशा विराजमान रहते हैं। मंदाकिनी नदी आर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के तपोबल से उद्गम हुआ है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम में 11.5 वर्ष कामदगिरि पर्वत के घने जंगलों में ही गुजारे थे। कामदगिरि पर्वत की विशेषता है कि इसके 4 प्रमुख द्वार 4 अलग अलग दिशा में है। श्री राम इन्हीं जंगल में निवास करते थे और यहां से निकलने के लिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में एक एक द्वार बनाया गया था। कामदगिरि की परिक्रमा कामतनाथ मंदिर से शुरू होती है। यहां पर आप कामतनाथ जी के दर्शन करके परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और आपकी परिक्रमा कामतनाथ मंदिर में ही आकर समाप्त होती है। परिक्रमा मार्ग में आपको कामतनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर कामतनाथ जी विराजमान है। यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग दुकान एवं ठेले देखने के लिए मिलते हैं। ये हमें चने के ठेला देखने के लिए मिला। यहां पर हम लोगों ने बंदरों को खिलाने के लिए चने लिए। यहां पर चने वाली दुकान में हमें बहुत सारे सिक्के भी देखने के मिले, जो 1 और 2 के थे। हम लोगों ने पूछा कि यह सिक्के आप क्यों रखे हैं, तो ठेला वाले ने कहा कि आप यह सिक्के यहां पर दान कर सकते हैं। जो भी लोग यहां पर आपसे दान मांगे, आप उन्हें दे सकते हैं। हम लोगों ने यह सिक्के भी ठेला वाले से ले लिए। ये सिक्के आपको 10 में 9 सिक्के मिल जाते हैं। कामदगिरि परिक्रमा में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जो दान दक्षिणा में करते हैं। यहां पर बंदर ढेर सारे हैं, इसलिए गाजर और केले के ठेले लगे रहते हैं। इन सभी के ठेले भी यहां पर लगे रहते हैं। श्रद्धालु इन सामानों को खरीदकर बंदरों को दान कर सकते हैं। वैसे यहां पर बंदर बहुत हैं, तो लोग यहां पर बंदरों को ही ये सभी चीजें दान करते हैं। तो आपको यहां पर काली माता भगवान शंकर जी की पंचमुखी प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको प्राचीन अनादि श्री कामनाथ मुखर बिंदु मंदिर देखने के लिए मिलेगा। यह कामदगिरि का पहला द्वार है। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक लगभग 11 वर्ष का समय व्यतीत किया था। जब भगवान श्री राम यहां से जाने लगे तो चित्रकूट पर्वत ने उनसे कहा, प्रभु, आपने तो यहां वास किया है, इसलिए अब यह भूमि पवित्र हो गई है, लेकिन आपके जाने के बाद हमें कौन पूछेगा। इस पर श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, अब आप कामद हो जाएंगे, यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले बन जाएंगे। जो आपकी शरण में आएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उस पर हमारी भी कृपा बनी रहेगी। श्री राम के नामों में से एक नाम भगवान कामतानाथ है। यही भगवान कामतानाथ कामदगिरि पर्वत सहित संपूर्ण चित्रकूट के प्रमुख देवता है। भगवान राम जब वनवास काटकर चित्रकूट से जाने लगे थे, तब चित्रकूट पर्वत कामदगिरि को वरदान दिया था कि उसके अवलोकन मात्र से भक्त की इच्छाओं की पूर्ति होगी। कामदगिरि वह पर्वत है जिसके दर्शन मात्र से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। विपदा पड़ी ढिने पर लोग इस भूमि में आते हैं। कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में आगे जाने पर आपको श्री साक्षी गोपाल मंदिर देखने के लिए मिलता है। आप इस मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। आगे जाने पर आपको श्री बद्री नारायण मंदिर के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। आप आगे जाएंगे तो आपको महानिर्वाणी अखाद्धा देखने के लिए मिलेगा। यह मंदिर भी काफी बद्दा है और काफी खूबसूरत है। आप आगे जाएंगे तो आपको श्री धनुषधारी वनवासी राम मंदिर देखने के लिए मिलेगा। श्री धनुषधारी मंदिर के पास ही आपको भगवान शंकर और मां पार्वती जी की प्रतिमा भी देखने के लिए मिलेगी। यहां पर राम भगवान जी की भी आपको प्रतिमा। कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने पर श्री कामधेनु माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है। यह मंदिर प्राचीन है। मंदिर में जाने के सीढ़ी है। आप आगे जाते हैं तो आपको श्री साकेत बिहारी आश्रम देखने के लिए मिलता है, जो खूबसूरत लगता है। आपको यहां पर लक्ष्मण पहाड़ी भी देखने के लिए मिलती है। लक्ष्मण पहाड़ी पर जाने के लिए आपको रोपवे और सीढ़ियां। कामदगिरि परिक्रमा मार्ग आप आगे जाते हैं तो आपको श्री नरसिंह अवतार दर्शन एवं लक्ष्मण झूला मंदिर देखने के लिए मिलता है। आप आगे जाएंगे तो आपको कामतनाथ मंदिर का तृतीय
मुख्य बिंदु मतलब प्रवेश द्वार देखने के लिए मिलेगा। आप आगे जाएंगे तो आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने के लिए मिलता है और कामतनाथ जी का मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ने पर हमें सरयू कुंड देखने के लिए मिला। सरयू कुंड एक तालाब है और यह तालाब जब हम गए थे तब सूखा हुआ था। तालाब बरसात के समय शायद पानी से भरा रहता है। यहां पर बैठने के लिए अच्छी जगह बनी हुई थी। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ने पर हमें कामतनाथ जी का चौथा फाटक देखने के लिए मिला और आप इस मंदिर में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। आगे जाने पर हमें दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर देखने के लिए मिला। श्री विजय राघव भगवान जी का मंदिर हमें यहां पर देखने के लिए मिला। श्री सीताराम जी का मंदिर देखने के लिए मिला। श्री जगदीश मंदिर हमको यहां पर देखने के लिए मिला। श्री बलदाऊ जी का मंदिर भी देखने के लिए मिला। परिक्रमा करते हुए श्री बांके बिहारी के मंदिर पहुंच गए। इस तरह मंदिरों के दर्शन करते हुए हम कामदगिरी मंदिर तक पहुंच गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पूरा पक्का बना हुआ है और इस मार्ग छाया के लिए लोहे के शेड लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी लोगों को ना हो, लोग आराम से परिक्रमा मार्ग में चल सके। आपको परिक्रमा मार्ग में एक जगह पर आपको बहुत सारी खाने पीने की दुकानें देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर आपको तरह तरह की मिठाइयां, नमकीन आइटम मिल जाते हैं। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में हम लोगों को करीब 5 घंटे लगे थे क्योंकि हम लोग आराम से परिक्रमा कर रहे थे। आप चाहें तो यहां पर जल्दी परिक्रमा कर सकते हैं। करीब 2 से 2.5 घंटे में यह परिक्रमा पूरी हो जाती है। परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारी दुकान देखने के लिए मिलती है। कामदगिरी परिक्रमा करने में जो भी लोग असमर्थ रहते हैं उनके लिए यहां पर व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध रहती है। यहां पर छोटे छोटे बच्चे व्हील चेयर के द्वारा बूढ़े लोगों को और असमर्थ लोगों को कामदगिरी की परिक्रमा करवाते हैं और उनको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग 5 किलोमीटर है और इस परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से कुछ मंदिर बहुत ही प्राचीन है। आप कह सकते हैं कि जब रामचंद्र जी चित्रकूट में रहते थे, यहाँ का माहौल सकारात्मक रहता है। यहाँ पर आकर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ पर आकर शांति मिलती है। परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारी दुकान देखने के लिए मिलती है जहां पर आपको पौराणिक किताबें, पर्स, बैग, धार्मिक सामान, सिंदूर, खिलौने, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आप यहां पर शॉपिंग करते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं। श्री राम के नामों में से एक नाम भगवान कामतानाथ है। यही भगवान कामतानाथ कामदगिरी पर्वत सहित संपूर्ण चित्रकूट के प्रमुख देवता हैं। यहाँ का माहौल सकारात्मक रहता है। यहाँ पर आकर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ पर आकर शांति मिलती है। परिक्रमा मार्ग में आप कामदगिरी पहाड़ी को देखते हैं तो यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत सारे पेड्डी लगाए हुए हैं। यहाँ पर जगह जगह पर आपको गंदगी न फैलाने का बोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। आप इस चीज का जरूर पालन करें, किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और एक अलग तरह का अनुभव मिला।